और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? तो क्या हुई? मगर अफसोस कि हर आने वाला दिन बल्कि हर आने वाला घंटा जहन्नुम की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। अहम मीटिंग्स जो हैं वो सामने आई हैं जिससे ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि 5 अगस्त या 19 अगस्त के हवाले से इंडिया फिर किसी ऑपरेशन की तरफ जा सकता है या जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर किसी किस्म के अटैक की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। पाकिस्तान मुसलसल अमन की कोशिश कर रहा है, मगर अमन की बात गुजरात के कसाई मोदी को कहां समझ आती है। जैसे ही थोड़ा और पीछे जाएगा तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ेंगे। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम यहाँ समझे यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये बढ़ते ही जाएंगे। मुझे और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने मकबूजा वादी में भारतीय फौजी 20,000 मजीद भारतीय फौजी तैनात करने का फैसला किया है। हाय, किस किस्म का आदमी है? ये आदमी है, इंसान है, क्या है? सुना है ये सिलसिला करीब तर होता जा रहा है। 5 अगस्त को पता नहीं क्या कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैंने और पाकिस्तान को इंडिया को मान लेना चाहिए कि साउथ एशिया में वो मेजर पावर है। जैसे बताया था कि ये जो दिन होंगे इसमें आपको कंटिन्यूसली खुदा ना खास्ता बुरी से बुरी जो है खबरें मिलेंगी। अब इसका मतलब क्या है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारे दोस्तों को भी समझ है, इसकी बहुत ज्यादा समझ है। उन्हें पता है कि क्या कुछ आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उनकी पेशबंदी उस लेवल की नजर नहीं आती। और कुछ दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में भारत की इंडियन आर्मी को लेकर के बहुत ही ज्यादा बातें हो रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत अगस्त के महीने में पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा और भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात की जो हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि वो एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू कर रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि अभी तो इतना कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, लेकिन स्टिल इंडियन एयर फोर्स समझती है कि हमें एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंड करें। ये जो इंडियन एयर फोर्स है ये मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान के एरिया में करने जा रही है और इस सिलसिले में इन्होंने नोटिस टू एयरमैन, नोटम इसे बोलते हैं, वो जारी कर दिया है। And these exercises are from 23rd July to 25th July in Rajasthan near Pakistan border। और अब जारी बात है पाकिस्तान की अलर्ट हो गई है हर चीज़ यहाँ पे। गो गए पाकिस्तान की फ़ौज, आर्म फोर्सेस तो सारा टाइम अलर्ट ही होती हैं, 24/7 अलर्ट। ये नहीं है कि कोई कभी कभी अलर्ट होते हैं, 24/7 अलर्ट होते हैं। और जारी बात है मकसद जो है वो एक ही है कि हर कीमत के ऊपर उन्होंने देखना होता है कि किस तरह जो इंडिया की मूवमेंट क्या चल रही है और क्या करने की ज़रूरत है। सो दे कीप ऑन लुकिंग फॉर ऑल दैट। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर इंडिया ये करना चाहता है, ठीक है, ये एक्सरसाइजेस करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें रेडी है कि पाकिस्तान को इसका पता है कि अगर ये एक्सरसाइजेस होंगी तो अलर्ट यहाँ पे भी है, पाकिस्तान की एयर फोर्स अलर्ट है। क्योंकि इंडिया ने करना क्या है, इंडिया देखें एक्सरसाइजेस के गार्ब में वो हमला भी कर सकता है। सो वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं किया जाना चाहिए कि ये नहीं होगा कि वो फैसला कर लें और बाद में वो साथ ही वो हमला कर दें। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को, और देखें 2 माह पहले इतना कुछ हुआ है, फिर एक्सरसाइजेस, इसका मतलब क्या है? या तो तैयारी कम है, तैयारी करना चाहते हैं। दिनों में आप हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? जी, इंडिया पाकिस्तान को तो अगर आप देखते हैं दानिश भाई, तो मैंने आपको बोला है ये मसले मसाइल अभी पाकिस्तान को दरपेश रहेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ने पानी छोड़ा तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े मसले हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के सब थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट पे जो सैटर्न है ना ट्रांजिट कर रहा, ये सैटर्न जैसे ही थोड़ा और पीछे जाएगा तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ेंगे। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम यहाँ समझे यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये बढ़ते ही जाएंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि ये जो दिन होंगे इसमें आपको कंटिन्यूसली खुदा ना खास्ता बुरी से बुरी जो है खबरें मिलेंगी और ये भी पॉसिबल है कि आपको, जैसे मैंने बताया, जंगों के मामलात ये मजीद बढ़ते हुए नजर आए।
तो आई होप ऐसा ना हो। और ये जो आपने सीरिया की बात की है, मैंने कहा है आपको कि इसराइल सुकून से नहीं बैठेगा, वो एक के बाद एक के साथ महाज चला के ही रखेगा। तो इसराइल के लिए अभी जो आने वाला टाइम है वो ज़रा डिफरेंट होगा। इसराइल के साथ जो मामलात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा ये टेढ़े ही होंगे। और इंशाल्लाह 1-2 वीडियो के बाद मैं नेतन्याहू के बर्थ चार्ट के ऊपर रीडिंग की हुई है, उनका भी डिस्कशन करेंगे कि आने वाले दिन नेतन्याहू के लिए कैसे होंगे। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट जो जंगों का एक महाज है, ये इस टाइम पीरियड में ज़्यादा ही एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। तो सर बताइए डॉक्टर साहब कि क्या ये जो अब 4 दिन की जंग हो गई है, इसके बाद जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वहां पर अभी आपने देखा एससीओ में डॉक्टर जो जयशंकर भी पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान से इसहाक डार साहब भी पहुंचे हुए थे। लेकिन डॉक्टर जयशंकर की शी जिनपिंग से तो बात भी हो गई और मुलाकात भी हुई, और ये कहा जा रहा था कि नहीं इंडिया तो जाएगा ही नहीं क्योंकि चाइना में है और जो हालात चल रहे हैं, वहां पर गए भी उन्होंने शी जिनपिंग से बड़ा जबरदस्त मुसाफा किया, शेक हैंड किया। और डॉक्टर साहब ये वो वाला शेक हैंड वैसा नहीं था, वो वाला शेक हैंड पोला पोला सा था जिसमें डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान गए थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया था। वो बड़ा ही एक कमजोर सा था, ये बड़ा मजबूत था। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो चाइना के करीब हो सकता है, पाकिस्तान के करीब नहीं हो सकता। लगता तो ऐसे है सर। मुझे भी आपकी जो है ना ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मुनासिब लग रही है। और मैं यही इंडिया में जब मैं गया हूं 2 दफा, आई हैव सेड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू सॉर्ट आउट योर बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना वंस फॉर ऑल, और फिर आप दोनों का कोई और प्रॉब्लम नहीं है। आप एशिया के 2 बड़ी पावर्स हैं, इसको हैंडल करें अपने बेनिफिट में। तो इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के साथ बेहतर हो पाएंगे आगे चलकर, या चाइना कोई ऐसी कोशिश करेगा कि चलें दोनों कंट्रीज में जरा थोड़ा सा कुछ सही करवा दें? देखिए, अगर चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने की तरफ कदम उठाया गया तो फिर आई थिंक चाइना वुड लाइक कि पाकिस्तान और इंडिया के भी प्रॉब्लम जो हैं वो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हों। तो चाइना और इंडिया की ट्रेड तो कैसे धड़ाधड़ भाग रही है इस सब के बावजूद, और जिसकी नहीं हो रही वो पाकिस्तान की, जिसको जरूरत है उसकी। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि भारतीय सेना ने 23 जुलाई को लेकर के नोटम जारी किया था कि भारतीय एयरफोर्स राजस्थान के करीब एयर ड्रिल करेगी, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा बातें हुई और कहा जाने लगा कि पिछली बार जब भारत ने एक्सरसाइज की थी तो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलें दाग दी थी और भारत ने एक्सरसाइज के आड़ में पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। और दोस्तों, इस बार भी पाकिस्तान के अंदर यही डर देखा जा रहा है और आज की डेट जो 23 जुलाई है, कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि हो सकता है भारत हमला कर दे। लेकिन दोस्तों, उसी के बाद पाकिस्तानी मीडिया में अब यह बातें चलने लगी हैं कि भारत 5 अगस्त से लेकर के अगस्त के लास्ट तक कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में भी इसको लेकर के बातें हो रही हैं। आप लोगों ने भी खबर सुनी होगी, बाकी आप लोग भी अपनी राय इस खबर को लेकर के कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। जय हिंद।